हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z Info। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के हवाले से। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो जनरल उर्दू से रिलेटेड होगा। तो आप लोग को इससे पहले भी वीडियोस आप देखे होंगे। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को जिनको खासकर नहीं पता है या नहीं जान रहे हैं मौलाना आजाद के बारे में, तो उन लोगों तक पहुंचाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो मानो B.Ed, M.Ed, D.Ed, तो ये कह सकते हैं कि D.Ed और B.Ed और D.Ed के लिए 100% इनसाइड सिलेबस है, ठीक है। बट M.Ed में हम कह सकते हैं कि 50% चांसेस होते हैं कि आपके ज़रबुल अमसाल या मुहावरा, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन के या फिर डिक्टेशन, इमला से मुतालिक सवाल होते हैं। तो इसी वजह से मैं तीनों को शामिल किया हूं। लेकिन B.Ed और D.Ed के बच्चे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर को बेस बनाते हुए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, ज़रबुल अमसाल। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, और समझने वाली ये बात है कि ज़रबुल अमसाल और आपका जो मुहावरा होता है या कहावत, उसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो इससे पहले मुहावरे पर हम वीडियो बनाए थे। मुहावरे के बारे में बता दें कि अमूमन ये होता है कि मुहावरे के आखिर में ना होता है, ठीक है। तो इसमें ये फर्क करना है कि अगर आपके किसी ऐसे स्टेटमेंट के आखिर में ना हो और पूछे कि मुहावरा या ज़रबुल अमसाल है, तो आपको पहचान लेना कि वो मुहावरा है, क्योंकि आखिर में वो ना होता है। तो यहाँ पे कुछ हम ज़रबुल अमसाल को, स्पेशल ज़रबुल अमसाल को लिखे हैं जो आपके एग्जाम के हवाले से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये बोला जाता है। इसका अर्थ क्या निकल के आता है, मतलब क्या निकल के आता है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे शोहरत बहुत ज्यादा होना, शोहरत बहुत ज्यादा होना, असलियत में कुछ भी ना होना, ठीक है। शोहरत बहुत ज्यादा हो किसी चीज की, लेकिन असलियत में कुछ ना हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। माना में फेरबदल हो सकता है, लेकिन वो आपका जो ज़रबुल अमसाल होगा वो ज़रबुल मसल कह सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। माने में शोहरत बहुत ज्यादा होना, असलियत में कुछ ना होना, असलियत में उसकी अहमियत ना होना, ये चीजें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या चेंजिंग आपके माने में देखने को मिल सकता है। अगला है पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में, इसका मतलब क्या है, सब तरफ से फायदा ही फायदा। कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को ऐसा होता है कि एक इंसान बार बार एग्जाम दे रहा है, उसका कोई सा भी एग्जाम नहीं निकल रहा, और एक इंसान ऐसा है कि एक बार 2 एग्जाम दिया, उसका दोनों निकल गया, एक का तो एक भी नहीं निकला और एक इंसान का 2 निकल गया। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि पांचों उंगलियां घी में, यानी जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको मिलते जा रहा है। तो इसके लिए बोला जाता है पांचों उंगलियां घी में, सब तरफ से फायदा ही फायदा। नेक्स्ट आते हैं, आप डूबे जग डूबा। आप डूबे जग डूबा, खुद तबाह हुए समझ लो तो सारा जहां तबाह हुआ। मतलब कोई लीडर है, अगर उसके बारे में बोलते हैं भाई अगर आप डूब गए तो सारा सब कुछ डूब गया, यानी आप ही एक तरह के मुकद्दमतुल जश के तौर पे काम कर रहे हैं, लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से संभल के रहने की जरूरत है। तो उसके लिए हम बोलते हैं आप डूबे जग डूबा, यानी आपको संभल के रहना है। आगे चलते हैं, पेट में आंत न मुंह में दांत। ये ज़रबुल मसल है, पेट में आंत न मुंह में दांत, बहुत बूढ़ा मरने के करीब। अगर कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, वो काम ऐसा कर रहा है, यानी मरने के करीब है फिर वो ऐसा कर रहा है, मरने के करीब है गुनाह किया जा रहा है, मरने के करीब है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं पेट में आंत न मुंह में दांत। नेक्स्ट आते हैं, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज मतलब क्या होगा, अपने काम अपने ही हाथों से अच्छे से होता है, यानी कोई काम आपका है तो जितने अच्छे से वो काम आप खुद से करेंगे, दूसरा उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए कि दूसरा अगर किसी पर्पज से करेगा तो उसका वहां पे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। मान लीजिए किसी को आप कोई आर्टिकल है उसको ट्रांसलेट तर्जमा करने के लिए, तो उतने अच्छे से वो नहीं करेगा जितने अच्छे से आप उसको करेंगे, इसलिए कि आप सिंसियरली उसको करेंगे। इसलिए बोला जाता है आप काज महाकाज, अपने काम अपने ही हाथ से अच्छा होता है, अदरवाइज दूसरे के हाथ से उतनी ट्रांसपेरेंसी या फ्लुएंसी नहीं आ सकती उसमें। जल्दी काम शैतान का। जल्दी काम शैतान का क्या मतलब हुआ, जल्दी करने से काम खराब हो जाता है, जल्दी करने से काम खराब हो जाता है। कोई काम अगर जल्दी यदि आपको कहीं जाना होता है तो आप जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, इसी वजह से बोला जाता है जल्दी काम शैतान का। जब कुछ भूल गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं जिसकी वजह से आपको फिर वापस आना पड़ता है, तो जल्दी काम शैतान का ये बोला जाता है कि जल्दी करने से काम खराब हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए, यानी अगर जिंदगी है तो सब कुछ, अगर जिंदगी ही नहीं तो आप प्लानिंग करके क्या करेंगे। तो पहले जान है, उसके बाद जहान है, तो जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी है तो सब कुछ है। ये सारे आपके क्या है, ज़रबुल अमसाल मुहावरे से अलग रखना है। जहां कहीं भी आपको मुहावरा या ज़रबुल मसल पूछा जाएगा, वहां पे आपको ये जरूर दिया जाएगा दोनों ऑप्शन, उसमें से आपको फर्क समझने की कोशिश करना है। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं
और प्रीवियस पेपर में भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिला है मानो में, वहां भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर ये मैं उन्हीं को डाला हूं जो रिपीटेड एग्जाम्स में है या पूछे गए हैं। गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला, मुसीबत का बढ़ जाना, मुसीबत का बढ़ जाना। अब मान लेते हैं कि आप एक तो पहले ही से मुसीबत में है, फिर दूसरी मुसीबत आप पे आ गई, तो क्या होता है कि मुसीबत में मुसीबत का बढ़ जाना। तो गरीबी में आटा गीला होना का मतलब ये होता है कि मुसीबत में मुसीबत का बढ़ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का मतलब क्या होगा, जाहिलों में कम पढ़ा लिखा होना काबिल माना जाता है। यानी जाहिलों के बीच में अगर जाहिल है जिसमें कुछ अंगूठे लगाने वाले हैं, ठीक है, अंगूठा टेक है, उनमें अगर साइन करने वाला इंसान पहुंच जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, वही बात है। अंधों में काना राजा, जाहिलों में कम पढ़ा लिखा होना काबिल माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी नहीं सही है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक ही बुरा आदमी सारे खानदान को बदनाम कर देता है, एक ही बुरा आदमी सारे खानदान को बदनाम कर देता है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, आसमान का थूका मुंह पर आता है। गुरूर तकब्बुर से जिल्लत का सामना करना पड़ता है, यानी अगर गुरूर तकब्बुर करेंगे तो उसका आउटपुट, उसका नतीजा रुसवाई ही होगा। जितने लोग भी घमंड किए हैं, गुरूर किए हैं दुनिया में, उनको रुसवाई का सामना करना पड़ा, कोई कामयाब नहीं हुआ। तो गुरूर तकब्बुर से आपको रुसवाई, जिल्लत, इंसल्टिंग का सामना करना ही पड़ेगा। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान मतलब कम इल्म नुकसान ही देता है। नीम हकीम खतरे जान को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी झोले छाप ट्रैक्टर के पास आप चलेंगे, उसको बहुत ज्यादा उस फील्ड के बारे में महारत हासिल नहीं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी तरह कम पढ़े लिखे इंसान के पास गए और ऐसी चीज के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं जो उसको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं है, वजाहत उसके पास नहीं है, तो वो कुछ आपको गलत बता देगा। तो नीम हकीम खतरे जान, कम इल्म नुकसान ही देता है। इसी वजह से किसी चीज के बारे में आप परफेक्शन हासिल करें। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे जिसे ज्यादा चाहिए उसको कम से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी की खुराक ज्यादा है, उसको अगर आप कम डोज देंगे तो उसका कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जिसको जितना खुराक है उतना मिलना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या होता है कि हम जाहिर तो कुछ और दिखाते हैं, लगता है ना कि हम दूसरे के तई बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है दिल में कि मिले तो मार देंगे जान से। तो इस तरह सिंपैथी वाली बात है। मुंह में राम बगल में छुरी, जाहिरी में भला अंदर से मक्कार, जाहिरी में भला दिखाने के लिए तो आप एकदम उसके लिए दिलो जान निकाल सकते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो मक्कारी कर जाते हैं, दुश्मनी निकालने लगते हैं। चोर के पांव नहीं होते, चोर के पांव नहीं होते, मुजरिम जल्द ही घबरा जाता है। चोर के पांव नहीं होते हैं, बोला जाता है कि अगर कोई जुर्म किए हुए है और कहीं ग्रुप में सारे लोग जमा है तो वहां पे अगर ये बात बोली जाए चोर के पांव नहीं होते हैं, तो चोर जो वहां पे होता है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से उसको स्वीटिंग, पसीना वसीना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है। इसे बोला जाता है चोर के पांव नहीं होते, मुजरिम जल्द ही घबरा जाता है। साइकोलॉजिकल ये प्रूव्ड है। नेक्स्ट, बड़े बोल का सर नीचा, बड़े बोल का सर नीचा। गुरूर का अंजाम जिल्लत ही होता है, गुरूर का अंजाम क्या होता है, जिल्लत ही होता है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, गुरूर तकब्बुर से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। करीब माना है, बड़े बोल का सर नीचा, गुरूर का अंजाम जिल्लत ही होता है। लास्ट देखते हैं आज का, बंदर क्या जाने अदरक का मजा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्वाद भी देखने को मिल सकता है, मजा भी देखने को मिल सकता है। और ये जितने भी यहाँ पे मानी उनके दिए गए उसमें थोड़ी बहुत फेर बदल अल्फाज में हो सकता है, लेकिन माना, मफहूम, मतलब, अर्थ, मीनिंग, फ्रूटफुल यही रहेगा आपका जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का मजा, मामूली आदमी अच्छी चीज को नहीं पहचानता, मामूली आदमी अच्छी चीज को नहीं पहचानता। मसलन बहुत सारे ब्रांडेड चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अगर चूंकि एक नॉर्मल चीज की कीमत अगर आप 200 रुपया 250 रुपया है, उसी चीज को अगर ब्रांडेड क्वालिटी आप लेंगे तो 2000, 2500, 3000 रुपया है। तो मतलब ऐसे में क्या होता है कि मतलब हर किसी को उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। कहते हैं कि भाई वही सामान तो 200 मिल जा रहा है, वही सामान 2500 रुपये मिला, तो फर्क क्या है। तो ब्रांडेड या क्वालिटी का फर्क होता है, उसकी खसूसियत का फर्क होता है, उसकी क्वालिटेटिव का फर्क होता है। तो ये हर कोई उसकी खसूसियत को नहीं जानता है, इस वजह से बोला जाता है। तो ये 10 नंबर जो आपके है यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। इसके जो जनरल उर्दू के हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं बीएड के और डीएलएड में, वो लोग बिल्कुल इनसाइड सिलेबस उनका पार्ट है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और जरूर अमसाल पे ये वीडियो है, मुहावरा पे बनाया गया,
मानू ईटी 2022 के नाम से प्ले लिस्ट है, उन्हें आप जरूर वीडियो देखें। बीएड के हो, डीएलएड के हो, एमएड को, सिलेबस सारा मैं डाल दिया हूं उसमें, लास्ट में आपको दिख जाएगा आइकॉन पे, बटन पे, वहां भी कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे जाके भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए टेलीग्राम में मैंने अपना लिंक दिया है, ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं भी और भी चीजें डालते रहता हूँ, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।